हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो शायद आपको ना पता हो। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो इससे पहले जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का अपनाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन को पृथक करने में कौन सा विधि अपनाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रिस्टलन क्रिस्टलन एंड वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण क्रिस्टलन का उपयोग कर सकते हैं या वाष्पीकरण का सोडियम क्लोराइड के जल को पृथक करने में। दूसरा क्वेश्चन अमोनिया क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में किस प्रयोग करेंगे। से उत्तर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी पदार्थ को होता है किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। याद रखना गाइस, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हो जाएगा। ये भी ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तीसरा नंबर है धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सा विधि अपनाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा छानना। 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा छानना। चौथा नंबर दही से मक्खन निकालने में हो जाएगा आपका अपक्रेंदन विधि अपनाना पड़ेगा। 5वां नंबर जल से तेल निकालने के लिए कौन सा विधि अपनाना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पितक्करी की मतलब देखे हैं ना, वो कीप जैसा छानने का ऐसा रहता है, यहाँ पे छानने का रहता है, उसे कहते हैं पृथक्य कीप। अब इधर से डालते हैं उधर जाता है, वही बोलते हैं पृथक्य कीप। चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना, ये तो सिंपल है, छानना होगा। छानना राइट आंसर हो जाएगा आपका। 7 नंबर है बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में कौन सा विधि अपनाया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण एक चुंबकीय पृथक्करण अपनाना पड़ेगा बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने के लिए। पृथक लिखा हुआ है, ये सब गलत है, पृथक होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। 8 नंबर भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में आपका राइट आंसर हो जाएगा फटकना। फटकना क्या होता है दोस्तों, आपको पता है? फटकना जो हम धान को कुछ पटकते हैं ना, पहले जमाने में क्या होता था, कोई मशीन नहीं होता था पटकने के लिए, तो उसको पत्थर में ही मार 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 के दाना या भूसा निकालते थे, उसी को बोलते हैं फटकना या पटकना। मतलब पत्थर में पटकना और दाने निकलता है ना, उसी को फटकना बोलते हैं। फटक के दाने को निकालता है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को अपने को पानी से अलग करने के लिए इसका 9 नंबर राइट आंसर हो जाएगा छानना। ये छानना हो जाएगा। अरे देखो पुष्प की अरे अरे पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विधि रंजकों को पृथक करने में इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखो चाय तैयार करने के लिए आप किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना
घुलनशील अघुलनशील घुलाए प्रोस्टेट तथा अवशेष पदार्थ का प्रयोग। आपको यही क्वेश्चन पूछ दे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। पहले एक बर्तन में कुछ जल या विलायक को इसे गर्म कर उबालते हैं। दूसरा आप लिखेंगे क्या, इनमें कुछ चाय की पत्ती या विलेय डालेंगे, उबलने पर इसे छान ले और छलनी पर अघुलनशील चाय की पत्ती अवशेष रह जाएगी। और तीसरा क्या लिखना है, छनित्र में दूध और चीनी विलेय डालकर घोलेंगे। और चौथा हो जाएगा, हमें जो विलयन प्राप्त होता है हम होगा वह चाय है। आज हम परिभाषा के बात करेंगे। संतृप्त विलयन, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ अधिक नहीं घुलता है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे चाय में चाय पत्ती है, जो चाय पत्ती है वह संतृप्त विलयन है या विलेय कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ, जब किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हो और उनकी रासायनिक प्रकृति समान हो तो हम उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कोलॉइड क्या है, देखिए इसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कणों का आकार छोटा होने के कारण समांगी प्राप्त होता है, परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। इनके कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। यह प्रकाश किरण को फैलाते या छानने की विधि द्वारा अलग नहीं होते तथा परंतु अपकेंद्रण द्वारा अलग किए जा सकते हैं। लिखना गाइस और याद करना जरूर से। यह विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है परंतु माध्यम से निलंबित रहते और आंखों से देखे जा सकते हैं और प्रकाश किरण को फैला देते हैं। इससे छानना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है निलंबन को। होप यू गाइस आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में मिलता है। जय हिंद।